आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से पूरे देश में तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है। हर घर में तिरंगा लगाया जा रहा है, जिसको लेकर जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसकी बिक्री जो है वो बढ़ गई है। एक दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान में किस तरह की तिरंगे की बिक्री हो रही है। दादा, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा रघुराज पाल नाम है। रघुराज जी, इन दिनों तिरंगा अभियान की शुरुआत होने वाली है, तो उसको लेकर तिरंगे की बिक्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आपके यहाँ किस तरह की बिक्री हो रही है? बिक्री तो आर्डर ज़्यादा आती हैं, बिक्री भी हो रही है, मगर कहीं पे माल रेडी नहीं है। जैसे फैक्ट्री वाले भी आर्डर नहीं ले रहे हैं, एडवांस नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए माल रेडी नहीं हो पा रहा है। जितना तैयार होता है उतना बिक जाता है। तो इसी हिसाब से जैसे जब फैक्ट्री नहीं आर्डर ले रही तो हम आर्डर नहीं लेते हैं। जितना हम मंगवा पाते हैं उतना हम बेचते हैं। अच्छा, अगर तिरंगे के दामों की बात करें तो किन किन दामों के तिरंगे आपके यहाँ मौजूद हैं जिनकी आप बिक्री कर रहे हैं? देखिए, रोटू झंडा जो है वो इस समय 12 से 15 रुपए के आसपास बिक रहा है, जो अहमदाबाद का है। और मथुरा का जो रोटू आता है वो वही 13-14 में बिकता है। और जो सिल्क का झंडा है वो 18 से 20 रुपए तक है, क्योंकि झंडा जिस रेट में पर डे रेटें बदलती हैं। जो झंडा आज 18 में बिक रहा है वो कल 19 में बिक रहा है। तो इसलिए झंडा कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। अब जितना रेडी हो पाता है उतना दिया जाता लोगों को। हम लोग भी किसी से एडवांस नहीं लेते हैं। अभी अगर कुछ दिनों की बात करें तो कितने झंडे की बिक्री आपके द्वारा की जा चुकी है? अरे ये मानो लिखा पढ़ी में तो इतना नहीं है, मगर 10-5 लाख तो ज़रूर बिक गया होगा। और अभी तो बराबर आ ही रहा है। अब देखो, जितना हो जाएगा तैयार होगा उतना दे दिया जाएगा लोगों को। आर्डर पर डे आती हैं, मगर माल नहीं है तो क्या आर्डर लिया जाए। कहाँ से माल मंगवाते हैं आप लोग? ये अहमदाबाद से भी आता है, सूरत से आता है, हैदराबाद से आता है, मथुरा से भी आता है। कई जगह हैं वहाँ से आता है, दिल्ली से भी मंगवाया जाता है, मगर तब भी पूरा नहीं पड़ रहा। कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जिसके पास 10,000 का स्टॉक हो। अच्छा। क्योंकि अगर हम लोग एक गाड़ी मंगाते हैं तो 1-2 लाख झंडा एक गाड़ी में आता है, मगर सुबह आता है तो दोपहर तक ख़त्म हो जाता है। अच्छा। ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है क्योंकि माल कोई फैक्ट्री तैयार नहीं कर पा रही है। ये थोड़ा पहले से चालू किया गया होता तो सबके पास स्टॉक होता। ये चीज़ है। आपके यहाँ कहाँ के लोग आते हैं जो झंडा खरीदने के लिए आते हैं? नहीं, ये तो राजधानी है, पूरे यूपी के लोग आते हैं। क्योंकि हम लोग जैसे भाजपा कार्यालय पे मेरी दुकान है तो सारे नेता हमारी ही दुकान पे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लखनऊ में सबसे लगभग बड़ी तो मेरी ही दुकान है इस रोड पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं आते हैं। और कहाँ जाएंगे? और बाकी दुकानें हैं तो दुकानदार खुद हमसे लेकर के बेचते हैं। प्रदेश के किस जनपद से ज़्यादातर लोग आ रहे हैं आपकी दुकान पर? सारे जनपदों से आते हैं, क्योंकि ये जो झंडा लगने का अभियान है तो हर ज़िले में है, एक ज़िले में नहीं है। चुनाव में होता है कि जैसे कोई विधायक दमदार है तो ज़्यादा खर्चा करता, कोई कम करता, मगर इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें हर ज़िले से बराबर डिमांड आ रही है, मगर माल कहीं रेडी नहीं। किस दाम के झंडे ज़्यादा बिक रहे हैं? झंडा तो रोटू भी मांग रहे हैं लोग, वैसे ज़्यादातर सिल्क बिकता है। क्या रेट का है वो? सिल्क वाला 18-19 के आसपास पड़ रहा है, रोटू वाला 12 से 15 रुपये तक पड़ रहा है। अच्छा, अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल क्या बिक्री हुई थी, कुछ अनुमान हो आपको? और अभी इस बार ये 15 अगस्त तक कितनी क्या सेल होने की संभावना जता रहे हैं आप? देखो, इस बार सेल की कोई बात ही नहीं है, जब माल ही नहीं पूरा कर मिल रहा है। और जो 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है, इसमें 1-2 लाख की बिक्री होती है, क्योंकि लोग खुद खरीद करके अपने घर पे लगाते हैं, बच्चों को देते हैं। और इसमें प्रति घर पे लगना है तो काफ़ी झंडे की डिमांड है, मगर झंडा कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। ये दिक्कत है। तो बिल्कुल ये झंडा विक्रेता हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि झंडे की जो है वो सेल तो बढ़ गई है, लेकिन फैक्ट्रियों से माल इनको नहीं उस तरह से मिल पा रहा है। यही वजह है कुछ कस्टमर निराश होकर भी वापस जा रहे हैं। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।